अगर आप 2024 में डाइकिन एसी लेना चाह रहे हो तो मार्केट में आप लोगों को डाइकिन के बहुत सारा मॉडल देखने को मिल पाएगा स्प्लिट एसी का। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को टॉप मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जो आप लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए मॉडल। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को, अगर आप डाइकिन एसी कोई भी परचेस करना चाह रहे हो और आप कंफ्यूज रूम के साइज के हिसाब से कौन सा मॉडल ले, कितने टनस का एसी ले, तो डाइकिन खुद प्रोवाइड करता है हर एक चीज। आप कोई भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप झारखंड में रहो, बिहार में, बंगाल में, इस तरह से कोई भी स्टेट में रहते हो, तो वो अपने साइड में ले जा करके खुद से बताता है कि कितने टनस के एसी आपके रूम के अकॉर्डिंग सही रहेगा और कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। स्टार रेटिंग भी डाइकिन एसी खुद प्रोवाइड करवाता है कि स्टार रेटिंग के हिसाब से आप लोगों को मॉडल वो खुद से ही बता देगा। तो इस वीडियो में आप लोग क्लियर करने वाला हूँ कौन सा साइड है और किस तरह से आप लोगों को विजिट करना है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग में एक बेस्ट एसी ले सको डाइकिन कंपनी का। यहाँ पे आप लोगों को गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है डाइकिन एसी, ठीक है। इस तरह से लिख करके सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखने को मिल पाएगा डाइकिन इंडिया। हो सके तो थोड़ा नीचे भी हो, इसको आपको क्लिक करना है डाइकिन इंडिया में। डाइकिन इंडिया में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन आप लोगों को करना है। नॉर्मली स्क्रॉल डाउन करने के बाद जब आप लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल पाएगा। अबाउट डाइकिन, फ्रिक्वेंटली विजिटेड, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कॉन्टेक्ट अस। तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है अबाउट डाइकिन में। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, डाइकिन इंडिया, डाइकिन ग्लोबल। इस तरह से आपको लास्ट वाले में जाना है, इनोवेटिंग फॉर चेंज। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों को ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ आएगा आपको फाइंड डाइकिन रेंज ऑफ एसीज। यहाँ पर जो आपको क्लिक टू नो मोर है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनका साइड आपको जो ओपन होगा, इस पे आप लोगों को बहुत सारा चीज बताया गया है। नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को देख करके समझ में आ जाएगा भाई। सबसे पहले तो आप जिस स्टेट में रहते हो यहाँ पर मेंशन करना आप लोगों को। कंपनी ऑटोमेटिक आपको बताया कितने टन का एसी ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। आंध्र प्रदेश आ गया भाई, असम है, बिहार है। तो हम नॉर्मली हम लोग बिहार पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद रूम का साइज, तो हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं 200 स्क्वायर फीट हमारा रूम है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग किस जगह के लिए एसी ले रहे हैं वो हम लोगों को यहाँ पर शो करेगा। शोरूम है, ऑफिस है, रेस्टोरेंट, इस तरह से ऑप्शन है। तो हम लोग ऑफिस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रूफ कंडीशन आ गया, एक्सपोज या फिर शेड। आप लोग छांव में रहते हैं, मतलब रूम में, या फिर बाहर के लिए रहना चाह रहे तो हम लोग शेड पे करेंगे, रूम टाइप का। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर 1.8 TR लिखा हुआ रहेगा, मतलब 1.8 टन का एसी लेते हो तो जिस तरह से मैंने कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया उस तरह से अगर आप मेंशन करोगे तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ये टनेज आपको बता देगा। तो ये पहला चीज था। दूसरा चीज मैं आप लोग बताऊंगा, यहीं पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक और चीज है, चूज प्रोडक्ट। चूज प्रोडक्ट में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर कितने स्टार का रेटिंग आप लोगे और कौन सा मॉडल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा वो भी यहाँ पर आप ऑटोमेटिक आ जाएगा मॉडल अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ यहाँ पर स्टार रेटिंग मेंशन करना है और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मेंशन करना है। तो हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। 3 स्टार रेटिंग यहाँ पर मेंशन किया हम लोग। उसके बाद इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर मैंने आप लोगों को आगे बताऊंगा, बताया नहीं बताऊंगा कि एक इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हम लोग इन्वर्टर एसी में क्लिक करेंगे। उसके बाद बाइक कैपेसिटी आप किलोवाट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है किलोवाट। तो हम लोग यहाँ पे 5 पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर मॉडल आ जाएगा भाई। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है हम लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं FTK N50U मॉडल हमारा आया है। उसके बाद FTH T50U मॉडल आया है। और यहाँ पर जिस तरह से हम लोग वहाँ पर मेंशन किए वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। स्टार रेटिंग हमने 3 डाला था, कैपेसिटी किलोवाट 5 डाला था, इन्वर्टर डाला था। तो भाई इन्वर्टर भी मेंशन किया हुआ, मॉडल वाइज आया भाई। मॉडल वाइज इस हिसाब से आप मॉडल देख करके आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग में जो भी परचेज करना है इजी में परचेज कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सारा चीज आप लोगों को इस तरह से भर देना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडल वाइज आ जाएगा। पहला मॉडल नहीं मिलेगा, दूसरा मॉडल मार्केट में मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा तो भाई तीसरा मॉडल मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारा मॉडल आपको देखने को मिल पाता है। तो एक टेक्निक, एक तरीका है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपको बढ़िया तरीका से एसी फाइंड हो जाएगा कौन सा एसी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में कौन सा बेस्ट रहता है डाइकिन एसी का, उसे भी आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लो कि डाइकिन का कौन सा एसी ले हम लोग, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। नॉन इन्वर्टर का मतलब ये है कि आपका फिक्स स्पीड में चलेगा। जैसे आपका कंप्रेसर जो रन कर रहा है सेम उसी अकॉर्डिंग में वो रन करता रहेगा। जितना भी कूलिंग बनना है वो नॉर्मली आपके रूम में कूलिंग बनाएगा और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाएगा। जब रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा जितना में आप सेट किए हो। जैसे मान के चलिए आप 17 डिग्री में सेट किए हो
तो 17 डिग्री टेम्परेचर बनने के बाद ऑटोमेटिक वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर जब 17 डिग्री से थोड़ा सा प्लस होगा टेम्परेचर, उसके बाद फिर से कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली नॉन इन्वर्टर इसी तरह से रन करता है। लेकिन अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो तो इन्वर्टर एसी लेने का बहुत सारा बेनिफिट है भाई। तो आप बेनिफिट सबसे पहले समझिए, डैकिन एसी का इन्वर्टर एसी अगर आप लेते हो तो क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल पाएगा। रेस फ्रीक्वेंसी प्लस लोअर फ्रीक्वेंसी की भी ऑप्शन आप लोगों को इस एसी में देखने को मिल पाता है। अगर हम कंप्रेसर के बारे में बात करें तो कंप्रेसर आप लोगों का हाई स्पीड रोटेशन से भी वर्क करता है, प्लस लो स्पीड रोटेशन से भी वर्क करता है। जिससे हमारा होगा ये, मान के चलते अगर आप एसी को 21 डिग्री टेम्परेचर में चला रहे हैं तो आपका कंप्रेसर क्या करेगा, रूम में 21 डिग्री जब टेम्परेचर बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर बंद नहीं होगा भाई, यहाँ पे कंप्रेसर का स्पीड को स्लो कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक वो स्लो हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर भी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, प्लस हमारा जो रूम में कूलिंग हो रहा है, कूलिंग है वो भी हमारा मेंटेन होते रहता है। तो ये आप लोग को इन्वर्टर एसी में नॉर्मली देखने को मिल पाएगा। नॉन इन्वर्टर एसी में एक प्रॉब्लम भी है, जो कि इन्वर्टर एसी में ये चीज बेनिफिट हमें देखने को मिल पाता है। एग्जाम्पल में, अगर आप सो रहे हो घर पे और आप 21 डिग्री टेम्परेचर में सेट किए हो नॉन इन्वर्टर एसी में, ठीक है, तो जब हमारा 21 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली बनता है तो हमारा कंप्रेसर बंद होता है। उसके बाद जब 21 डिग्री से प्लस होता है तो उस समय आप नोटिस कीजिएगा, आपको नॉर्मली एक गर्म टाइप का महसूस होगा, जिससे हो सकता है नींद आपका डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा सिस्टम नहीं है। इन्वर्टर एसी में जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी बताया तो उसका कूलिंग मेंटेन होते रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारा नींद भी डिस्टर्ब नहीं होता, प्लस एक कूलिंग बढ़िया मिलता है। तो ये चीज मुझे लगता है काफी बेस्ट है भाई, इन्वर्टर एसी में आपको ये चीज देखने को मिल पाता है। इंडोर यूनिट की अगर हम बात करें तो इंडोर यूनिट का जो हवा का स्पीड रहता है वो भी हाई कैपेसिटी में भी वर्क करता है, लो कैपेसिटी में भी वर्क करता है इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टर एसी में, तो भाई नॉन इन्वर्टर्स में नॉर्मली आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मल मेंटेन होते रहता है। डैकिन एसी के इंडोर यूनिट के मोटर का अगर हम बात करेंगे, जो कि हमारा इन्वर्टर एसी, उसमें डीसी मोटर देखने को मिल पाता है। और डीसी मोटर बेसिकली हमारा ऐसा होता है कि वो जल्दी खराब भी नहीं होता है भाई, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और लॉन्ग टाइम वो चलता है। लेकिन अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी का मोटर के बारे में बात करेंगे, एसी मोटर का, वो तो बहुत जल्दी खराब भी हो सकता है, होता ही है। लेकिन इन्वर्टर एसी का जो डीसी मोटर वो जल्दी खराब नहीं होता है। ये भी चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है। दूसरा चीज़, अगर आपका डैकिन एसी का कंप्रेसर का अगर हम बात करें तो कंप्रेसर का आपको पता होगा स्विंग कंप्रेसर देखने को मिल पाता है भाई। और इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, नॉइज लेवल आपको पता नहीं चलेगा भाई। जब उसका जो कंप्रेसर वर्क करता है तो साउंड भी आपको ज़रा से भी पता नहीं चल पाएगा डैकिन एसी का इन्वर्टर एसी में, जो कि स्विंग कंप्रेसर आता है। उसी हिसाब से अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बात करें तो उसमें भी वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, साउंड थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल पाएगा। लेकिन इन्वर्टर में एसी में ऐसा सिस्टम नहीं है। इन्वर्टर एसी का जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा तरीके से वर्क करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है एक इन्वर्टर एसी डैकिन एसी का आपको लेना चाहिए। मॉडल अपने अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। तो फ्रेंड, जिस तरह से मैंने आप लोग बताया, डैकिन एसी के साइड में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग में रूम का स्क्वायर फीट आप डाल दोगे, प्लस में स्टार रेटिंग आप डाल दोगे, तो अपने अकॉर्डिंग में समझ सकते हैं कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा, रूम के साइज के हिसाब से कितना टन का एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।